दोस्तों एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जो कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी होती है और वो बहुत उदास होती है कि तभी वहाँ एक भिखारी आता है और उसके हाथ में 50 रुपए देकर चला जाता है। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही वो चला जाता है वहाँ से। सो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। और अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कर देना, चैनल अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। तो एक जो औरत होती है वो बहुत गरीब होती है, शादीशुदा होती है, गरीब होती है, गरीबी के चलते वो काम ढूँढती है तो उसे एक चपरासी की नौकरी मिलती है जो कि मालिक के नीचे ही चपरासी का काम करती थी वो। जब चपरासी का काम करती है तो बहुत खूबसूरत होती है वो, जो मालिक होता है ना, मालिक उससे बातचीत करने लगता है, हँसी मज़ाक करने लगता है। जब हँसी मज़ाक करने लगता है तो वो जो लेडीज़ होती है वो भी उससे हँसी मज़ाक करने लगती है। धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। उसकी तनख्वाह 6,000 रुपए होती है, महीना 6,000 रुपए उसकी तनख्वाह होती है। और मालिक अपनी खुशी से कभी उसे 500 रुपए, कभी 2,000 रुपए, कभी 5,000 रुपए भी उसे दे दिया करता था। तो वो महिला सोचती है कि महीने में 6,000 रुपए कमाती हूँ और ऐसे कभी 2,000 रुपए एक ही दिन में मिल जाते हैं, 5,000 रुपए एक ही दिन में मिल जाते हैं। तो वो यही सोचने लगती है कि इस नौकरी से अच्छा तो ये काम है। लेकिन उसके मन में फिर भी अपने पति को देखती है, वो कहीं नहीं जाती, वो अपने वहीं मालिक की यही नौकरी करती रहती है। और कुछ टाइम बीतने के बाद जब मालिक का उससे मन भर जाता है, तो वो किसी दूसरी लड़की को रख लेता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। जब वो उसे नौकरी से निकाल देता है, तो उसने तो पहले ही आइडिया लगा लिया था काम का कि मैं अब ये काम करूँगी। उसने तो पैसा कमाने का ज़रिया पहले ही सोच लिया था, लेकिन वो घर जाती है, तो अपने पति को ये नहीं बताती कि उसकी नौकरी छूट चुकी है। वो अपने पति को ये बोलती है कि आज से मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है, अब मैं नाइट में काम करा करूँगी। तो वो नाइट में काम करना शुरू कर देती है। जहाँ पर वैश्य लड़की खड़ी होती है, वो वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है और कभी उसे कोई अपने साथ ले जाता था, कभी उसे कोई अपने साथ ले जाता था। और कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, बहुत अच्छा वो कमाने लगती है। जब ऐसा होता है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ नई-नई लड़कियाँ आ जाती हैं और इसे अब लोग बाग कम पूछने लगे थे। इससे इससे काम कम पड़ता था लोग बागों को, क्योंकि वहाँ नई-नई लड़कियाँ आ गई थी। तो इसलिए इसकी पूछ कम हो जाती है, धीरे-धीरे कर इसका काम बिल्कुल बंद हो जाता है, इसे कोई नहीं पूछता। अब और एक दिन उसका जो पति होता है, उसे उसका ही कोई जानने वाला होता है, जान-पहचान का इंसान, वो उसे बता देता है कि तेरी पत्नी को हमने उन गंदी औरतों के साथ देखा है, वहाँ तेरी पत्नी खड़ी रहती है और तेरी पत्नी धंधा करती है। जब उसके पति को ये बात पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है धक्के मारकर। अब उसका कहीं भी कोई भी ज़रिया नहीं था, उसका काम भी बंद हो चुका था, मालिक ने कंपनी से निकाल दिया था। वहाँ वो वेश्या के बीच में खड़ी होती थी, वहाँ से भी उसको किसी ने पूछना बंद कर दिया था, पति ने भी घर से निकाल दिया था। अब उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। पैसों के लालच में आके उसने ये सब किया था। अब उसका ना वो घर की थी, ना घाट की। वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, तो वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे वो खड़ी हुई थी, चुपचाप, उदास। कोई उसे कुछ नहीं पूछता, भूखी-प्यासी थी वो, कोई उससे बात नहीं करता क्योंकि सबको पता था ये औरत कैसी है। कोई उससे बात नहीं करता तो एक भिखारी आता है, वो अपाहिज होता है, व्हीलचेयर पर आता है और आके उसके हाथ में 50 रुपए पकड़ा देता है और वहाँ से वापस चला जाता है। वो उसे कुछ पूछती है उससे पहले ही वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और वो उन पैसों से खाना खा लेती है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। जब वो भूख लग रही होती है, खाना खा लेती है, तो दूसरे दिन भी वो ऐसे ही करती है। दूसरे दिन भिखारी आता है, उसे 50 रुपए देता है, तो वो उससे पूछती है कि मैं ऐसे किसी के पैसे नहीं, वो कहता है खाना खा लेना, तो वो कहती है कि मैं ऐसे ही किसी के पैसे नहीं लेती, चलो तुम्हारा कर्जा उतार दूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम गलत काम करती हो और गलत औरत हो, लेकिन फिर भी किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। मैं देख रहा था कि तुम्हें भूख लगी है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये 50 रुपए दिए और ज़िंदगी में कभी भी भूखा मत सोना। वो भिखारी उससे ये बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब वो भिखारी वहाँ से चला जाता है तो उसको औरत को उसकी बात अच्छी लगती है, तो रोज़ का ऐसे ही हो जाता था। रोज़ शाम को भिखारी उसे 50 रुपए देता था खाना खाने के लिए। तो धीरे-धीरे कुछ दिन तक भिखारी मन ने वहाँ आना बंद कर दिया।
जब वहाँ नहीं आता, 5-6 दिन वो नहीं आता, तो वो उसे बहुत इंतज़ार करती है उसका, वो नहीं आता। जब बाद में वो आता है तो वो भागी हुई उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि इतने दिन से आप कहाँ थे? तो वो कहता है मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए मैं अपने घर के पास ही वहीं भीख माँग लिया करता था और वहीं खा पी कर सो जाया करता था, और अब मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ। तो वो उससे ऐसे ही मिलने-जुलने लगते हैं। अब वो औरत उससे बातचीत करने लगती है अच्छे से, अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाने लगती है भिखारी को। और एक दिन वो उससे कहती है कि मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वो कहता है कि पूछो। तो वो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है कि मुझसे शादी? मैं तो भिखारी हूँ, तुम्हारे किसी लायक नहीं हूँ, मैं क्या आपको कैसे खुश रखूँगा? मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, भीख माँगता हूँ, भीख माँग कर खाता हूँ और अपाहिज भी हूँ सबसे बड़ी बात। तो वो कहती है कि मैं आपके साथ भीख माँग लूँगी बैठकर, लेकिन अब मैं बुरा काम नहीं करूँगी। वो उसको जब ये सब बातें बोलती है तो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, दोनों शादी भी कर लेते हैं एक मंदिर पर, और भिखारी एक किराए का कमरा लेता है, तो वहाँ उसे रखने लगता है। भिखारी भीख माँगता था वहीं पर भी, शादी के बाद भी वो भीख माँगना अपना जारी रखता है जहाँ पहले बैठा करता था। वो जो औरत होती है, वो एक मज़दूरी करने लगती है, ईंट वगैरह उठाने का काम करने लगती है। तो दोनों की गृहस्थी बड़े ही प्यार से चलने लगती है, दोनों बहुत प्यार से रहते थे क्योंकि उसको समझ आ चुका होता है लालच बहुत बुरी बला होती है, और उन दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं, वो लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उस औरत ने पैसों के चलते अपना घर बिगाड़ लिया, अगर वो अपने पति को जाकर बताती कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरा काम छूट गया है, तो कोई और जुगाड़ हो सकता था। गरीबी होती, कम पैसे होते, लेकिन उसका घर नहीं बिगड़ता, प्यार से रहते दोनों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर कर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।